तो आइए हर बार की तरह सभी बच्चों का स्वागत है बहुत बहुत। और हर बार की तरह एक अपील भी है कि वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल और शेयर भी कर दें। तो अब की बार यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल लिया गया है आर्टिकल का, चूँकि पहले बेसिक लेवल था और ये एडवांस लेवल है। बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, लेकिन थोड़ा सा सारे प्रकार के सेंटेंसेस को कवर करने में वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये था कि कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, इसलिए कुछ सेंटेंस ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, सब में ये फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर लिखा गाइड नोज द वे, तो यहाँ पर आएगा आपका द और यहाँ पर भी आएगा द। मतलब ये हुआ कि जो गाइड होता है, कहीं पर भी जाते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह कहीं पर भी, तो गाइड नोज द वे मतलब गाइड ही है जो रास्ता जानता है। तो यहाँ ए गाइड नहीं होगा, यहाँ द गाइड होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये स्पेसिफिक सेंस पर इसको यूज़ किया गया है। द गाइड नोज द वे। दूसरा है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिखा हुआ है वर इन द रूम। वैसे तो नेचुरली बोथ के साथ द आता है, लेकिन वो तब जैसे बोथ द ब्रदर्स, बोथ द फ्रेंड्स ऐसे करके आता है तब होता है। तो यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल दोनों में नहीं आएगा। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर इन द रूम। फिर यहाँ लिखा है बेगर मूव्स फ्रॉम ऐसे करके, तो यहाँ ए आ जाएगा। और यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि जब कोई नाउन या दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता। अ बेगर मूव्स फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर होता है, विलेज टू विलेज होता है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता। थोड़ा सा स्पीड में रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, यहाँ पर ए आएगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ कुछ नहीं आएगा, पर आएगा। उसका रीज़न है कि जब कोई एडजेक्टिव आता है और उसके पहले कोई एडवर्ब दिया होता है और फिर इसके बाद कोई नाउन आता है, तो वहाँ पर आपका ये आर्टिकल ए ज़रूर आता है। जैसे एक सेंटेंस और बोल देता हूँ, आई हैव नेवर सीन सो गुड अ फिल्म, या आई हैव नेवर यूज्ड so I have never used so good a mobile, I have never read so good a book। कुल मिलाकर ये है कि ये है आपका एडवर्ब टू और डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये नाउन आगे है, तो यहाँ पर आपका ए ज़रूर लगेगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना। फिर यहाँ पर लिखा है पोएट्री इज़, फिर एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर द आएगा, एन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। पोएट्री इज़ द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब काव्य जो होता है वो मानवता का सार है यहाँ पर। तो एसेंस माने सार होता है, यानी मूल तत्व जो भी होता है। तो पोएट्री इज़ द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, यहाँ पर एन आएगा, ये बात ध्यान रखना। इसका एक सेंटेंस और आगे आएगा। वैसे मैं रूल यहीं पे समझा देता हूँ कि जब भी कभी बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, यह आपकी जो वर्ब दी हुई है उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो असिस्टेंट दिया है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट जब आता है, जैसे असिस्टेंट लिखा, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब असिस्टेंट दिया हो, क्लर्क दिया हो, या कोई अदर ऐसा दिया हो जिसकी और भी मतलब पोस्ट हो सकती हैं, कहने का मतलब ये है कि असिस्टेंट की कोई एक ही पद पोस्ट नहीं होती, बहुत सारे एक ही कंपनी में या एक ही ऑफिस में असिस्टेंट हो सकते हैं, एक ही संस्था में। जैसे कहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं आता, जैसे टीम का कैप्टन हो, या क्लास का मॉनिटर हो, या स्कूल का प्रिंसिपल हो, या फिर कहीं का चेयरमैन हो, तो फिर वहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि असिस्टेंट का या क्लर्क का या वर्कर का पद और भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इसका एक एग्जाम्पल और आगे मिलेगा। डैनियल कैम टू जजमेंट, यहाँ पर ए आएगा। ये घटना जो है जानकारी में होगी तभी आप ए भर पाओगे, क्योंकि एडवांस लेवल की एक्सरसाइज इसलिए समझना पड़ेगा।
बात है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसकी घटना है जब पोर्शिया जाती है एंटोनियो को डिफेंड करने। बेसिनियो भी वहीं पर उपस्थित होता है और शाइलॉक वहाँ पर जो होता है वो केस फाइल करने वाला होता है, एंटोनियो के खिलाफ केस फाइल होता है। तो पोर्शिया कुछ पॉइंट्स ऐसे रखती है जो शाइलॉक के पक्ष में थे। तो शाइलॉक बार बार कहता है कि अरे डैनियल, चूँकि बहुत जैसे विक्रमादित्य इंडिया के न्यायप्रिय राजा थे, ऐसे ही डैनियल था। तो डैनियल बार बार वो ये मतलब सेंटेंस बोलता है आहा, कि मतलब डैनियल आ गया न्याय करने के लिए, क्या डैनियल का न्याय हुआ है। तो बार बार ये वो कमेंट करता है। तो यहाँ पर अ डैनियल केम टू जजमेंट आएगा। फिर लिखा है वाल्मीकिज, और फिर रामायण लिखा है। रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, इनके आगे आपको द लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर द नहीं लगेगा। अगर किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग पहले हो जाता है, राइटर का नाम पहले हो जाता है, तो कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर इसको उल्टा कर दिया है द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तो फिर द लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। जब भी ये एड्रेसिंग सेंस में बोला जाता है, यानी वोकेटिव केस का नाउन होता है, तो ऐसे में भी कोई आर्टिकल नहीं आता। लेडीज एंड जेंटलमैन ही बोला जाता है, द लेडीज एंड द जेंटलमैन नहीं बोला जाता। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका द हो जाएगा। द पंजाब इज़ ए लैंड ऑफ द, यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी पंजाब वीरों की भूमि है। तो पहले चूँकि पंजाब के आगे तो द लगता ही लगता है। ब्रेव यहाँ प्लूरल साइंस में है, इसलिए द ब्रेव लगाएंगे। जब एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं तो बहुवचन हो जाता है, और यहाँ पर आपको ए लगाना है। फिर यहाँ पर लिखा है रेड एंड वाइट फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल। चूँकि यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इसलिए आर्टिकल केवल पहले के आगे लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। तभी आप एक नाउन को डिनोट कर पाएंगे। अगर दोनों में लगा देंगे तो फिर यहाँ बहुवचन की वर्ब चाहिए। लुक बहुवचन में होता तो दोनों में लग जाता। चूँकि एक वचन पहले से वो प्रिंट है, इसलिए आपको पहले में लगाना है, दूसरे में नहीं लगाना है। वी हैव एडॉप्टेड, वैसे क्रिश्चियन होता है, इस्लाम होता है, हिंदू होता है, ये जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सब में द आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। वी हैव एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर ये धर्म से जुड़ी हुई बात है, लेकिन उसका एडजेक्टिव बना दिया गया है, वो सॉरी नाउन बना दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह के फॉर्मेट में द नहीं लगाना। वी हैव एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी। देयर इज़, अब जैसे यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और इसको कॉमन नाउन बनाकर यूज किया गया, तो यहाँ पर ए लगेगा। देयर इज़ अ कालिदास इन माई क्लास। कालिदास जैसे कुछ लक्षण किसी बच्चे में मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, अगर वो इस तरह का एक्टिविटी करता है, बिहेवियर उसका इस तरह का कुछ है, चाहे वो संस्कृत में थोड़ा स्मार्ट हो या ऐसा कुछ, तो उसमें कहा जा सकता है कि देयर इज़ ए कालिदास इन माई क्लास। इट वॉज कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट डे, तो यहाँ पर आपका द लगा देंगे। चूँकि सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री ही आगे भी चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाएंगे। चूँकि यही वाला द यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, तो इट वाज द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट डे। फिर यहाँ पर लिखा है पियानो इज इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पियानो हो, तबला हो, ढोलक हो, हारमोनियम हो, सभी वाद्य यंत्र के आगे द लगता है। चूँकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट लिखा है, इसलिए एन लग जाएगा। तो द पियानो इज एन इंस्ट्रूमेंट। फिर यहाँ पर लिखा है कॉटन, जूट, वीट आर ग्रोन इन आवर कंट्री। ये सभी कॉटन है, जूट है और वीट है, ये सभी आपके मटेरियल नाउन है और इनको जनरल सेंस में यूज किया गया है, इसलिए इनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर लिखा है शी इज़ बेटर सिंगर देन डांसर, तो यहाँ पर ए लगा देंगे, चूँकि ये नाउन है, बेटर और ये भी नाउन है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है और ये एक ही है, अर्थात वही डांसर है और वही सिंगर है, इसलिए शी इज़ अ बेटर सिंगर देन डांसर। मतलब देन ए डांसर कर देंगे तो वो दूसरा कोई हो जाएगा, इसलिए इसी को कहा गया है कि वो डांसर होने की तुलना में एक अच्छी या एक अधिक अच्छी गायिका है, तो बाद वाले में नहीं लगाना है। 18 नंबर है ही इज़ गोइंग टू, तो यहाँ पर आपको द लगाना है। ही इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट अ सिक फ्रेंड। तो यहाँ पर करना क्या है कि हॉस्पिटल वैसे अगर ट्रीटमेंट के लिए या एडमिट होने के लिए कोई पर्सनली जा रहा हो, तो फिर हॉस्पिटल के आगे या जेल के आगे या स्कूल के आगे ऐसे में द नहीं लगता, लेकिन चूँकि वो खुद बीमार नहीं है, एक बीमार मित्र को देखने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा।
फिर लिखा 19 नंबर, हिज ब्रदर टर्न मैड, उसका भाई पागल हो गया। यहाँ पर जब भी टर्न या ग्रो आता है तो फिर यहाँ पर जैसे इट इज़ गेटिंग द डार्क, तो द गलत है, इट इज़ गेटिंग डार्क होगा। और ही हिज ब्रदर टर्नेड मैड, टर्न हो या कम हो, जो भी ये इस तरह की लिंकिंग वर्ब होती हैं, उसके बाद में कोई मतलब आर्टिकल नहीं आता। हिज ब्रदर टर्नेड मैड। वीना टर्नेड, अब यहाँ पर टर्नेड जो आया हुआ है ये उस सेंस में नहीं है लिंकिंग वर्ब के सेंस में, यहाँ पर मेन वर्ब का सेंस है। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ द लगेगा। वीना टर्नेड द की इन द लॉक, वीना ने लॉक में की यानी चाबी को घुमाया। तो यहाँ घुमाने, यहाँ कोई सिचुएशन में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो ये टर्न करना यानी घुमाने का सेंस है, यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ 20 नंबर सेंटेंस में। और यहाँ पर उसका भाई ये इस सिचुएशन को पहुँच रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वहाँ पर टर्न का प्रयोग किया जाएगा और आर्टिकल नहीं लगेगा। आई लव ट्रूथ एंड विजडम, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लेता, वो भी कॉमन सेंस में या स्पेसिफिक यूज़ हो तो भले हो सकता है, लेकिन इस तरह से वाइड सेंस में उसका कोई यूज़ नहीं है। आई लव ट्रूथ एंड विजडम। फिर यहाँ पर लिख देंगे द, तो यहाँ लगेगा। द पोस्ट ऑफ डीएम इज़ नॉट ईजी, अब नॉट के बाद यहाँ एन लग जाएगा चूँकि यहाँ ईजी है, लेकिन यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जब द पोस्ट ऑफ होता है, द रैंक ऑफ होता है, द पोजीशन ऑफ होता है, और पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ और रैंक ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता, चाहे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल हो, द पोस्ट ऑफ चेयरमैन हो, या कोई भी हो, द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर हो। तो चीफ मिनिस्टर हो, प्रिंसिपल हो, या डीएम हो, या चेयरमैन हो, वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, पोस्ट के पहले लग जाएगा। इसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस एंड इन्फ्लुएंजा आर क्यूरेबल नाउ, तो चूँकि ये बीमारियों के नाम है और बीमारियों के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी को कहते हैं और इन्फ्लुएंजा बीमारी, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता। दे इलेक्टेड हिम, अब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वहाँ पर अपॉइंटेड था, और यहाँ चेयरमैन जहाँ भी चुना गया होगा वहाँ एक ही चेयरमैन चुना जाता है एक्चुअली, इसलिए ये पोस्ट एक ही होती है, अतः ऐसी सिचुएशन में इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर यहाँ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अट्रैक्ट्स मैनी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा द, ए नहीं लगाना, अ यूनिवर्सिटी नहीं होगा, द यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्पेसिफिक यूज़ है, स्पेशल सेंस में यूज़ किया गया है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। फिर 26 नंबर है मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट टू सी हर सन इन डेंजर, मेरी पत्नी में जो माँ का गुण था, यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा। वैसे तो मदर, फादर, ब्रदर, यहाँ पर द की कोई नीड होती नहीं है, लेकिन वो कहना ये चाह रहा है कि मेरी पत्नी के अंदर जो मातृत्व भाव था, अपने बेटे को खतरे में देख करके एकदम वो चिल्ला पड़ा, यानी मातृ भाव जो ममत्व होता है वो चीख पड़ा। तो जब ऐसी सिचुएशन, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, इसको याद भी रखिए, ऐसे में फिर आपको द लगाना होता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, हालांकि सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव पहले से ही लगा है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधे बोला जाता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, जब लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री आती है वर्ब के बाद तो कोई भी आर्टिकल वहाँ पर नहीं आता। विच बुक डू यू लाइक, द मोस्ट नहीं होगा, लाइक मोस्ट होगा। 29 नंबर है आई सा ग्रीक एंड आयरिश मैन लिखा हुआ यहाँ पे, तो मैंने एक यूनानी, एक और आयरलैंड का व्यक्ति देखा, तो यहाँ पर ग्रीक के पहले ए आ जाएगा और यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई है, वॉवेल है, तो आई सा अ ग्रीक एंड एन आयरिशमैन, दोनों के पहले आर्टिकल लगेगा, क्योंकि दोनों जो पर्सनैलिटी हैं वो अलग अलग कंट्री से हैं। अगर एक ही से होता सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अगर दूसरा होता तो हो सकता है एक ही किया गया था, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर दोनों में आर्टिकल आपको आएगा, दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। सी इज़ ब्यूटी लिखा है तो यहाँ पर ए लगेगा, क्योंकि सेंटेंस ही बता रहा है कि सी इज़ ब्यूटी का मतलब वह सुंदर है, अर्थात वह एक सुंदर युवती है या सुंदर महिला, मतलब वो सुंदरता है, ऐसा कह रहा है, तो वो सुंदरता है का मतलब किसी के लिए भी कहा गया है, वो नाउन ही होगा, और नाउन होगा तो भले ही उसके बाद कोई नाउन नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर आपको ए देना पड़ेगा, इस जगह पर आपको
ए देना है, पक्का ये बात समझ लीजिए। फिर लिखा ही इज़ एक्स्ट्रावैगेंट, चूँकि एक्स्ट्रावैगेंट के बाद ये पूरी तरह एडजेक्टिव, ये तो नाउन ही था ब्यूटी, तो ब्यूटी का मतलब है वो सुंदरता है, और सुंदरता है का मतलब वो सुंदरता की प्रतीक है, अर्थात वो सुंदर महिला है। लेकिन यहाँ पर लिखा ही इज़ एक्स्ट्रावैगेंट, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो फिर आगे नाउन होना चाहिए, अदरवाइज इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें आपको आर्टिकल नहीं देना है। शी वॉज इन टेम्पर, जैसे इन टेम्पर होता है, इन मूड होता है, ठीक है, तो उसके आगे आपको ए लगाना होता है। शी वॉज इन अ टेम्पर, इन अ हरी, इन अ मूड, ऐसी सिचुएशन में आपको ए देना होता है, वह क्रोध में थी, ऐसा कहा जा रहा है। 33 नंबर है, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ, तो पोस्ट के आगे यहाँ द लगा है, लेकिन कहा था मैंने पिछले सेंटेंस में कि द पोस्ट ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द रैंक ऑफ, इसके बाद कोई नाउन आता है तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 34 नंबर है, आर एस ठाकुर इज ऑनर टू हिज प्रोफेशन, यहाँ पर आपको एन आएगा, जैसे अभी ब्यूटी वाला आपने देखा है, यहाँ पर भी नाउन ही दिया हुआ है, ऑनर माने सम्मान है। आर एस ठाकुर जो है वो अपने प्रोफेशन में एक सम्मान है, अर्थात बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं, अपने पद पर रह कर के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आर एस ठाकुर अपने प्रोफेशन के लिए एक सम्मान जाने जाते हैं, सम्मानजनक माने जाते हैं, तो एन लगाया जाएगा। 35 नंबर है और ये लास्ट सेंटेंस है, इसको मैंने लाइन से अलग कर दिया है। ये सेंटेंस आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, और दोनों में देना है, पहले ब्लैंक में भी भरना है और इस वाले ब्लैंक में भी भरना है, तो दोनों को आप भर करके थोड़ा सा गहराई से सोच कर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि एक सेंटेंस आपके लिए छोड़ना मैंने उचित समझा कि थोड़ा सा कमेंट करेंगे, वीडियो से चैनल से कनेक्टेड रहेंगे, और साथ ही आप अपना कॉन्सेप्ट भी चेक करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। फिर देखता हूँ मैं कि कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ से आपका एंड होता है, और इतनी देर चैनल में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ना किया हो तो। बाकी मिलते हैं फिर एक छोटे से वीडियो के साथ, तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को धन्यवाद।